प्रत्येक व्यक्ति परम आनंद की खोज में लगा हुआ है। परम आनंद, परम आनंद है कहाँ? अगर हम इसको सही मायने में जोड़ के देखें, परमानंद, परमानंद मेरे प्रभु का नाम है, मेरे भगवान कृष्ण जी का भी नाम है परमानंद। सबसे अगर आनंद है तो परमानंद के नाम में आनंद है। इस सुंदर जगत के रचनाकार उस परमात्मा ने हर जगह आनंद ही आनंद बखेरा हुआ है। जब व्यक्ति का संपर्क उस जगत के चालक से होता है तो वो भी उस परमानंद को प्राप्त करता है। अब बात आती है, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने समय के वास्तविक स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अब आप कहेंगे समय का स्वरूप, समय का स्वरूप कि मैं कौन हूँ। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं कौन हूँ। बस जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, जीव आत्मा, आत्मा और आत्मा सो परमात्मा, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। बस जिसने ये जान लिया, और यही जानना परम आनंद प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना कि मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचान लेना। और दूसरा, उस परमात्मा के नाम में खो जाना। परमात्मा के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। परमात्मा को उस पावन नाम के सानिध्य में व्यक्ति को सदा रहने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। संत महात्मा स्वयं परमात्मा का नाम लेकर स्वयं के जीवन का कल्याण करते हैं और परमानंद की प्राप्ति करते हैं, जिससे उनके साथ साथ सारे जगत का भी कल्याण होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में परमात्मा के नाम का सुमरण करके अपने अंतकरण को अर्थात अपने मन, हृदय और प्रभु नाम से परिपूर्ण कर प्रभु प्रेम से भर लेना चाहिए। तब व्यक्ति के अंतकरण के साथ साथ बाहर से भी उसके व्यक्तित्व में हरि नाम की आभा झलकने लगेगी। जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके रंग, रूप, बात करने का तरीका, भाषा सब वैसी ही हो जाती है जैसा व्यक्ति जिस माहौल में रहता है। अब देखिए, जो व्यक्ति पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की भाषा बोलते हैं और काफ़ी दिन रहते रहते उनका पहनावा भी वैसा ही हो जाता है। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का पहनावा, बोली, भाषा। कनाडा, अमेरिका या दूसरे अदर कंट्रीज़ में जब चले जाते हैं तो वहाँ का भी रहन सहन, पहरावे का उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। ऐसे ही जो भगवान के नाम का सिमरण करने लग जाता है, जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य में आने लग जाता है, उसके चेहरे पर उस प्रभु की एक आभूति दिखाई देने लग जाती है। ऐसा लगने लग जाता है कि यही मेरे कान्हा हैं, यही मेरे नंद गोपाल हैं,
यही मेरे राम जी हैं, यही मेरे कृष्ण हैं, यही मेरे शंकर भगवान हैं। हम देखते हैं कई बार जो भगवान की कथा करते हैं उनके चेहरे पर, चाहे वो उम्र के 60वां साल पार कर दिया हो, 70वां साल पार कर दिया हो, लेकिन उनके चेहरे से ऐसी एक झलक दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये परमात्मा का ही रूप है। तो परमात्मा में परमानंद लेना है, बोलो बोलो बोलो, किस किस को परमानंद लेना है? सब चाहते हैं, सब ने हाथ खड़ा किया और सब चाहते हैं कि हमें परमानंद मिले, परमानंद मिले। तो परम आनंद लेने के लिए परमानंद के नाम में खो जाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज